अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अलग है। आज रेसिपी कम और ब्लॉगिंग ज़्यादा है। उससे भी बढ़ के मैं आज शेयर करूंगी हम लोग किस तरह से जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ मिलकर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक गई थी, आज एरम का स्कूल नहीं था, तो वहीं से मैं लेकर आई हूँ ये चिंगड़ी फ़िश और पॉम्पलेट फ़िश। तो ये पॉम्पलेट फ़िश को तो बना कर दिया है, पर चिंगड़ी फ़िश को बना कर नहीं देता है। तो मैं उसको नमक में करके रख दी थी और जब अपना ज़रूरी काम कर ली थी उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। तो इसको इस तरह से इसका जो हम लोग हेड पूरा हटा देते हैं, उसका सर जो कांटा वाला हिस्सा होता है उसको पूरा हटा के, और बाज़ दफ़ा जो उसका जो पूँछ होता है वो भी काट देते हैं, बाज़ दफ़ा छोड़ देते हैं। या ऊपर स्केल होता है वो भी हार्ड वाला होता है तो उसको हटा देते हैं, नहीं तो सॉफ्ट वाला को छोड़ देते हैं। तो यहाँ चिंगड़ी फ़िश मैं बना ली थी और पॉम्पलेट फ़िश तो बना कर दिया था, पर एक कट लगा था तो मैं यहाँ पे 2-4 कट और लगा ली हूँ, क्योंकि इसको मैं फ्राई सिर्फ जो है सूखा बनाऊँगी। तो अंदर तक मसाला जाने के लिए इस तरह से कट लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं बताऊँगी किस तरह से हम लोग जो है फ़िश को धोते हैं, क्लीन करते हैं। तो इस तरह से धोने से क्या होता है ना, मछली का जितना भी साइन होता है सब निकल जाता है। तो हम लोग ये सील बट्टा को बिछा लेते हैं इस तरह से, और नमक से इस तरह से रगड़ते रगड़ते पूरा वाइट जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग धोते रहते हैं। और चिंगड़ी को भी नमक लगा के इस तरह से थोड़ा रगड़ लेते हैं। इस तरह से क्या होता है ना, जो बिसाइन होता है मछली का वो निकल जाता है। नहीं तो आप जितना भी पका लो, इस तरह से लो और बेसन में धो लो तुरंत और बनाओ तो उसका बिसाइन ख़त्म होता ही नहीं है। तो मैं चिंगड़ी धुल गया था तो उसको फ्राई करने के लिए दे दी थी, और साथ साथ में यहाँ पे जो है पॉम्पलेट फ़िश को भी धोकर सील पे रख दी हूँ। और सबसे पहले जो महकता है मछली बनने के बाद, घर पूरा महकने लगता है बिसाइन, वो हम लोगों का एक ज़रा नहीं महकता है। वो इसलिए कि हम लोग उस जगह को पहले सर्फ़ साबुन से क्लीन कर लेते हैं, फिर बाद में अच्छा से धुलाता है। और उसके बाद जब फ़िश जो धुल जाता है उसके बाद हम लोग हाथ नहीं लगाते, मतलब उसमें जो मसाला वसाला लगाने को होता है वो लगाने के बाद उसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। उसके बाद सिर्फ चम्मच से उठा के तेल में डालने होता है। तो इस तरह से हम लोगों का घर मछली बनने के बाद महकता नहीं है, और ये सब मेरे सास का तरीका है। और यहाँ पे जो मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ ये पॉम्पलेट फ़िश के लिए, जिसमें मैं 2 चम्मच दही ली हूँ क्रश करके, प्याज और लहसुन को ले ली हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक ली हूँ। और अच्छे से मिक्स करके इस मछली को, इसका जहाँ जहाँ मैं कट लगाई हूँ उसको हाथ की मदद से अच्छे से मसाला लगाना है, और थोड़ा सा इसके पेट के अंदर भी डाल देना है थोड़ा मसाला। तो यहाँ पे मैं पॉम्पलेट फ़िश को मैग्नेट होने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे चिंगड़ी के लिए मैं मसाला बना रही हूँ, जिस पे मैं ली हूँ प्याज, लहसुन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी पाउडर थोड़ा सा एकदम लेना है क्योंकि चिंगड़ी ज़्यादा नहीं है। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं ली हूँ सरसों। तो इस मसाला इसीलिए एक साथ बना रही हूँ कि बार बार लेना नहीं पड़े। तो देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी मलाई चिंगड़ी। तो मलाई चिंगड़ी के लिए जितनी स्पाइसेस चाहिए मैं एक साथ ही रेडी कर ली हूँ। अब सिर्फ जो है फ़ौरन देने के बाद ये सब मसाले को फ्राई कर लेना है। और देखिए चिंगड़ी इस तरह का जो कलर आ जाएगा चिंगड़ी में, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये चिंगड़ी एकदम फ्रेश है। तो मैं कढ़ाई में दी हूँ ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून करीब। इसमें मैं डाली हूँ मंगरैला यानी कि कलौंजी। उसका जो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा तड़कने लगेगा तो उसमें ये सब मसाले जो हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करके रखे थे उसको ऐड कर देना है। इसको अभी अच्छे से भून लेना है। जब ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद इसमें इसका मलाई डालेंगे। यहाँ पे मैं पॉम्पलेट फ़िश को फ्राई करूँगी। तो पॉम्पलेट फ़िश का जितना भी मसाला एक्सेस है सबको निकाल देना है, क्योंकि ये तेल में जाने के बाद ये जल जाता है। बाद में इसको ग्रेवी बना के डाल देना है। तो देखिए मैं पूरा मसाला को निकाल दी थी, फिर भी जो थोड़ा बहुत रह गया था वो जलने लगा है। और इस तरफ जो है मलाई चिंगड़ी का मसाला जो है भुन गया है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली को थोड़ा सा इसमें मसाला में डालने के बाद भून लेना है। इस तरह का कलर आ जाएगा मसाला का, मसाला तेल सेपरेट हो जाएगा। तो उसमें दही ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच करीब। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें आपके पास कोकोनट मिल्क है तो वो ऐड कर दे, वो नहीं है तो नॉर्मली गाय या भैंस का दूध ऐड कर दे इसमें, उससे भी काम चल जाएगा मलाई चिंगड़ी के लिए। तो वो सब भी अच्छे से भुन गया था मसाला।
तो उसमें मैं चिंगड़ी डाल दी हूँ। अब ये रेडी है, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट और पकने देना है तो मलाई चिंगड़ी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पॉम्पलेट फ़िश फ्राई हो गया था, तो मैं एक प्लेट में इसको निकाल ली हूँ और ये जितने मसाले हैं उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में डाल के थोड़ा सा पानी दे के इसको अच्छे से भून लूँगी। एकदम ड्राई करने के बाद फिर ये पॉम्पलेट फ़िश इसमें ऐड कर दूँगी, तो ये अच्छा सा जो है पॉम्पलेट फ्राई रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा मलाई चिंगड़ी भी रेडी है और यहाँ पे मसाला भी भुन गया था। तो मैं इसमें पॉम्पलेट फ़िश को डाल दे रही हूँ और डालने के बाद उलट पुलट कर इसको जो है मसाला मिक्स करते हुए उलट पुलट देना है कि चारों तरफ इसका जो मसाला पॉम्पलेट फ़िश में लग जाए। तो ये अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा इसके साथ, जैसे सूखा रहता है पॉम्पलेट फ़िश उस तरह भी नहीं रहेगा, और पूरा जो जितना भी ग्रेवी है, ग्रेवी तो नहीं बोल सकते, सूखा मसाला वो पॉम्पलेट फ़िश में आ जाएगा। तो ये दोनों अभी तक सोई हुई है, मेरा नाश्ता भी डन है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक ये दोनों को छोड़ कर गई थी, उसके बाद वहाँ से फ़िश लेते आई, लाकर धोई बनाई और ये लोग अभी भी सो रही है, कोई इधर कोई उधर। और मैं अनम को सिर्फ आवाज़ दी, अनम उठ जाओ, तो ये मेरे हाथ में हाथ देते हुए उठ रही है। और ये मेरी अनम 1 साल की है और मेरी एरम 8 साल की है, पर इससे ज़्यादा समझदार मेरी 1 साल की अनम है। बहुत कम बोलती है पर हर बात समझती है, चाहती तो इस तरफ से मेरे पास आ सकती है, पर देखिए पूरा रास्ता को जो है क्रॉस करते हुए पता है इसको किस तरह जाना है, तो ये इस तरफ से मेरे पास आ रही है। और माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे कभी भी बेड पे पी नहीं करती है। वो जब एरम भी छोटी थी, इतना 1 साल की, वो भी नहीं करती थी और अब अनम भी नहीं करती है। तो मैं दोनों बच्चों को उठाकर फ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी किचन में और कुछ ड्राई स्पाइसेस को मैं रोस्ट कर रही थी। तो कलौंजी में बहुत जल्दी कीड़ा आ जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी कि उसमें कीड़ा ना आए। तो वो सब डन हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा प्लेट सजा रही हूँ, क्योंकि पॉम्पलेट फ़िश इतने दिन बाद बनाई, तो सजा उजा कर जो है हस्बैंड को नाश्ता दूंगी, क्योंकि वो आज घर में है और एरम फ़िश नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं अंडा यहाँ पे फ्राई की हूँ। तो ये रात का कुछ बचा हुआ सब्जी है, तो वो भी मैं ले ली हूँ, ये पॉम्पलेट फ़िश। तो हम लोगों का नाश्ता इस तरह से डन हो जाएगा और अनम भी अंडा साथ साथ खा लेगी। पर इस तरह का फ़िश एरम खाती नहीं है कोई भी फ़िश, पर मैं फ्राई करके दी थी तो माशाल्लाह से वो खाई थी। तो इंशाल्लाह मैं अगली बार उसको इसी तरह से दूंगी। और जब नाश्ता वास्ता हो गया था तो हस्बैंड चले गए थे नीचे वाले घर में और एरम भी जा रही है अपना बैग लेकर और हस्बैंड का लैपटॉप लेकर। हस्बैंड अपना जो है ऑफ़िस का काम करेंगे और एरम थोड़ा पढ़ाई कर लेगी, वो पढ़ा देंगे क्योंकि इस वक्त मेरा बहुत काम होता है। हम लोग बहुत बिजी होते हैं, दोपहर में ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता है। इसी वजह से लगता है कि मैं दीन से दूर हो रही हूँ, क्योंकि दोपहर का नमाज हर दिन मेरा मिस हो जाता है। और घर में 2 बच्चे हैं, कभी वो जाग रहा होता है, कभी वो सो रहा होता है। इस तरह से कभी अम्मी देखती, कभी मैं देखती हूँ, कभी मैं काम कर रही होती हूँ, कभी अम्मी काम कर रही होती है। ऐसे हम लोग सब मिल के काम करते हैं, सब मिल के बच्चे भी देखते हैं। फिर भी लग रहा होता है कि इस टाइम बहुत जो उलझन में हम लोग होते हैं, एकदम काम ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। और ये छोटी सी बच्ची है, मेरे देवर की बेटी है, और ये अनंत से 9 महीना की छोटी है। तो अभी दोनों कोई जाग के है और ये मेरे ननद का बेटा भी इस टाइम आ गया है। तो ये कज़न ब्रदर और सिस्टर का जो है अभी जो है पार्टी टाइम हो रहा है ये लोगों का। और अनम तो किसी के साथ खेलने नहीं मांगती, सिर्फ सब सामान ले के सिर्फ फेंकती है। तो मैं एक सामान लेती हूँ, दूसरा सामान पकड़ लेती है, दूसरा सामान छीनती हूँ, तीसरा पकड़ लेती है, ऐसे कर के पूरा जब हम लोग घर सहित भी देते हैं तो पूरा फैला कर ही रखती है। तो अभी ये सो गई है, फिर इतना सारा कपड़ा बाहर से आ गया है तो इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। फिर घर साफ़ करना है, अभी घर सब बिखरा हुआ है। उसके बाद फिर जो है तो उसके बाद फिर टाइम मिलता है नहाकर, उसके बाद असर के नमाज़ से ही सब नमाज स्टार्ट होता है। ऐसे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है क्योंकि इतना सारा काम होता है। तो इसी बीच हस्बैंड जो है भेज दिए थे आइसक्रीम, तो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और मेरे साथ साथ जो है एरम भी मेरा आइसक्रीम ले लेती है। तो मैं यहाँ पे पूरा जो है बेड को ठीक कर दी हूँ और अनम पूरा जब गहरा नींद में होती है तो इधर से उधर घसका देती हूँ तो नहीं उठती है। जब कच्चा नींद में रहती है तो मैं उसको छूती भी हूँ तो उठ जाती है। तो वो बहुत गहरा नींद में थी तो मैं उसको एक साइड करते हुए सुला दी हूँ, दोनों तरफ तकिया रखते हुए।
और यहाँ पे मेरी देवरानी जो है किचन में है। मैं सालन तो बना दी हूँ, पोई साग चिंगड़ी बना है, मलाई चिंगड़ी और पॉम्पलेट फ़िश तो नाश्ता में हम लोगों का हो गया है। तो मेरी देवरानी दाल चावल बनाएगी और किचन साफ़ करेगी और मैं घर साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे तो यहाँ पे मैं उनको खाना दे रही हूँ। इसमें ये पटल आलू का भाजी भी बना है, मैं भूल गई थी। और ये मलाई चिंगड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था और प्लेन दाल चावल। तो मैं उनको खाना देने के बाद फिर खुद भी खा ली थी। उसके बाद नहा वहा कर मैं यहाँ डायरेक्ट असर के नमाज़ के बाद, अज़ान के बाद नमाज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस वक्त से बहुत टाइम मिलता है तो मेरा जो जो काम होता है मैं कर लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। मेरा रोज़ का रूटीन नहीं है कुरान शरीफ पढ़ना, जैसे मौका मिलता है अभी से लेके ऐसा टाइम तक। तो जब भी मौका मिलता है और मैं पाक साफ़ रहती हूँ, मतलब पेशाब पैखाना बच्चों को धोने से जो छींटा पड़ने से जो मैं बचे रहती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मौका नहीं मिलता है फिर। तो यही है मेरे फुल डे की रूटीन 2 बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।